जय हिंद, जय भारत। केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है उन लोगों के लिए जो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर छोटी से छोटी अपडेट जानना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी आज यानी 12 फरवरी 2026 को केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़ी हर एक मांग को जो कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने रखा गया था, उसको लेकर जो एक्शन होने जा रहा है उसके बारे में वो लेटर भी शेयर करूंगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे हमारे डिफेंस पेंशनर्स के लिए जो एमएसपी दी जाती है उसकी दरों में कितना बदलाव होगा, सिफारिशें क्या कहती है और मांग क्या रखी गई है, ये भी देखेंगे आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे डीएससी कोर्ट केस की अपडेट क्या है इसके बारे में। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा ताकि यूट्यूब इस वीडियो को सभी तक पहुंचाए, सभी केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स तक 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सही अपडेट पहुंच सके। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ये बेहद ही जरूरी है। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एमएसपी के साथ। देखिए, कई सारे वीडियोस जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं उनमें आपने सुना होगा कि 8वें वेतन आयोग में इक्वल एमएसपी हो जाएगी या हमारी एमएसपी की दरों में कितनी बड़ी बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती होगी। अब इस जानकारी में कितनी सच्चाई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये जो आप टेबल देख रहे हैं उसके माध्यम से ये समझाऊंगी कि एजी ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है इसको क्या मांग रखी गई है एमएसपी को लेकर। हालांकि एक अच्छा खासा लेटर था जो मैंने कुछ दिनों पहले अपने वीडियो में शेयर किया था। डिटेल में एक लेटर जो है 8वें वेतन आयोग की कमेटी को गया है आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, जिसमें बहुत सारी मांगे हैं, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं तो वो डिटेल में वापस नहीं दोहराऊंगी, लेकिन एमएसपी के बारे में जरूर से बात करूंगी क्योंकि कई सारे वीडियोस मेरे साथ रोज ही शेयर होते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ऐसे वीडियोस जहां पर कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में एमएसपी इक्वल हो जाएगी, ऑफिसर्स के बराबर जो है ओआरएस और जेसीओस रैंक को भी एमएसपी मिलेगी। तो ऐसा क्या संभव है, मांग क्या कहती है, चलिए ये देख लेते हैं सिफारिशें क्या कह रही है। प्रेजेंट में देखिए जहां ऑफिसर्स को 15,500 रुपए मिल रहे हैं तो प्रपोजल क्या है, 30,000 का है 8 सीपीसी की कमेटी के सामने। यानी ऑफिसर्स की एमएसपी जो है 15,500 से बढ़ाकर 30,000 करिए, इंक्रीज कितना हो रहा है 14,500 रुपए, यानी सीधा 93.5% की जो है बढ़ोतरी यहाँ पर दिखेगी। अब एमएनएस जो है जिसको अभी 10,800 रुपए के हिसाब से एमएसपी मिल रही है, उनकी एमएसपी बढ़ाकर 21,000 करने के लिए कहा गया है। अब इंक्रीज इस पे हो रहा है 10,200 रुपए और 94.4% की यहाँ पर जो है इंक्रीज हो रहा है। अब जेसीओस रैंक की बात करूं तो जेसीओस और ओआरएस रैंक को अभी 7वें वेतन आयोग के तहत जो है एक ही समान एमएसपी मिल रही है। तो इनका भी देखिए यहाँ पर जो है विभाजन किया गया है, यानी दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो अभी जो 7 सीपीसी के तहत 5,200 जो मिल रहे हैं उसको 8वें वेतन आयोग में देखिए जेसीओस के लिए 18,000 एमएसपी करने की मांग की गई है, यानी सीधे सीधा 12,800 रुपए जो है बढ़ोतरी है एमएसपी में। ये हम जो हमारे सर्विंग सोल्जर है उनके बारे में बात कर रही हूँ। ऐसे में 246.2% की यहाँ पर जो है इंक्रीजमेंट दिख रहा है। अब ओआरएस रैंक की बात करूं तो जहां उनको 7वें वेतन आयोग के तहत दोनों ओआरएस और जेसीओस को सेम एमएसपी मिल रही थी, तो उनकी देखिए 12,000 रुपए करने के लिए कहा गया, यानी ओआरएस की एमएसपी जो है 12,000। यहाँ जेसीओस रैंक और ओआर रैंक में जो है काफी अंतर रखा गया है, यानी तकरीबन 6,000 रुपए का। तो ऐसे में ओआरएस की अगर एमएसपी 12,000 हो जाती है तो 6,800 रुपए का जो है फायदा मिल रहा है और इसी तरीके से 130.8% की जो है बढ़ोतरी हमें देखने के लिए मिलेगी। तो आप जैसे कि साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जेसीओस और ओआरएस रैंक के लिए अलग अलग इक्वल एमएसपी की मांग नहीं की गई है। ये नहीं कहा गया है कि सभी को समान एमएसपी मिलनी चाहिए, इसके बजाय ये कहा गया है कि जो जेसीओस रैंक है उनको थोड़ी ज्यादा एमएसपी दे दीजिए। अब इस पर आपके क्या सोच है कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं बात करती हूँ
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के द्वारा 23 जनवरी 2026 को जो ये लेटर लिखा गया है उसके बारे में। अब ये लेटर जो है कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लेटर लिखा गया है। अब इसमें क्या कहा गया है, देखिए 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में बदलाव, 18 महीनों का डीएडीआर का एरियर, एनपीएस यूपीएस को कैंसिल करके ओपीएस, ऐसी अदर मांगे जो है कुछ रखी गई है। चलिए डिटेल में उसको एक एक करके देखते हैं। अब ये लेटर तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर मांग की बात करूं तो देखिए 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में बदलाव, कर्मचारियों के सुझाव इसमें शामिल किए जाने चाहिए। तो हालांकि उसको लेकर तो मैं कहूं तो काम शुरू हो ही गया है। न सिर्फ कर्मचारी बल्कि सभी से ये राय मांगी गई है, संगठन से वगैरह से। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो के माध्यम से ये शेयर भी किया था कि 8 सीपीसी की जो साइट है वो भी अभी ऑनलाइन हो गई है। आप जाके जो एक क्वेरी है, कुछ सवाल है, उसके जवाब दे के आप आपकी राय जो है कमेटी को भेज सकते हैं। तो कामकाज शुरू हो गया है, नंबर वगैरह ईमेल आईडी इस कमेटी को मिल गई है, काफी हद तक अच्छा खासा काम शुरू हो गया है। इसके बाद जो इस साइट पर अगर हम जाके देखेंगे तो हमें ये भी पता चल रहा है कि पहले राज्यों के साथ मीटिंग होगी, एसोसिएशंस के साथ मीटिंग होगी, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी सिफारिशें कहेंगे, कर्मचारियों की राय मांगी गई है। तो ये चलिए ये एक पॉइंट तो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। आगे है दूसरा पॉइंट कि 50% डीए को बेसिक में मर्ज किया जाए और 20% अंतरिम राहत दी जाए। हाँ, ये मांग बेहद ही जरूरी है। केंद्र सरकार को इसको लेकर जल्दी से काम करना चाहिए, क्योंकि अभी जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी है इनको अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए 17 से 18 महीनों का समय दिया है, जो 2027 के जून तक कंप्लीट होगा। तो इससे पहले जो महंगाई है वो तो लगातार बढ़ रही है, पर महंगाई दरों में नहीं दिख रही है बढ़ोतरी। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए 20% की अंतरिम राहत दीजिए सैलरी और पेंशन में। आगे यहाँ पर कहा गया है कि एनपीएस यूपीएस खत्म करके ओपीएस को लागू किया जाए। ये मांग भी काफी समय से केंद्र सरकार के सामने रखी जा चुकी है। आगे है पेंशनर्स में रिटायरमेंट डेट के आधार पर भेदभाव खत्म किया जाए। कोविड के दौरान रुके हुए 18 महीनों के डीए एरियर जारी किए जाए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर संगठन ये प्रयास कर रहा है कि ये जो कोरोना काल में 18 महीने तो केंद्र सरकार ने डीएडीआर को फ्रीज करके रखा था, उसका और वो पैसा नहीं दिया था, उसका एरियर जो है उसको रिलीज करिए। तो यहाँ पर भी इस मांग को शामिल किया है। इसके साथ साथ जो है सभी खाली पद भरे जाए और आउटसोर्सिंग बंद हो। आगे है कर्मचारी यूनियनों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बोर्ड के फैसले हैं जिसको तुरंत से लागू किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट और जीडीएस कर्मचारियों को नियमित किया जाए। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं कर्मचारी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर को लेकर, जिसको लेकर आज यानी 12 फरवरी को जो है एक एक्शन डे मनाया जा रहा है और अपनी मांगों को पूरजोश के साथ केंद्र सरकार के सामने रखा जा रहा है। अब उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार इसमें से जल्दी से ध्यान देगी और कम से कम एक मुद्दा जो अभी के अभी उनको पूरा करना चाहिए और कर सकती है, वो है 20% जो है अंतरिम राहत देने का, सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कराने का। अब इससे जुड़ी कोई भी अपडेट होगी तो आने वाले वीडियो में आपको जरूर से देखने के लिए मिल जाएगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डीएससी कोर्ट केस की। देखिए कई सारे पेंशनर्स, जहां कल मैंने इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि डीएससी कोर्ट केस की क्या अपडेट है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि मैम अभी तक जितनी भी जानकारी है वो प्लीज शेयर करिएगा, ताकि हमें जो गलत जानकारी मिल रही है, जो कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो फैसला है वो आपके पक्ष में नहीं आएगा, तो उससे हमें कम से कम पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है। तो देखिए कल मेरी एडवोकेट सर से बात हुई और उन्होंने कहा कि अभी जो ये जजमेंट है इसको रिलीज नहीं किया गया, अभी जो फैसला है केंद्र सरकार ने उसको रिजर्व ही रखा है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि देखिए 14 से 15 साल के अंदर, यानी ये 1 साल का अगर मैं गैप कहूँ, 15 साल पूरे नहीं हुए लेकिन 14 इयर्स कंप्लीट हो गए, उनकी जीत तो डेफिनेटली पक्की है। वो तो उनको तो उनके पक्ष में फैसला आएगा। अभी कुछ पेच फंसा हुआ लग रहा है मुझे 13 साल 6 महीने से लेकर 14 साल तक का। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 1-2 दिन में जैसे ही अपडेट आ जाएगी इस चैनल के माध्यम से वो सही जानकारी मैं शेयर कर दूंगी। क्योंकि जैसे कि आप सब लोग कहते हैं कि चाहे डीएससी कोर्ट केस की बात हो या पीएमआर वेटरन्स के हक में कोई बात हो या कोर्ट केस की जानकारी हो, सिर्फ आपके चैनल से ही हमें ये जानकारी मिलती है। तो मेरा भी पूरा प्रयास रहता है कि कोई सही जानकारी हो तो उसको वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर करूं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे इस चैनल के साथ बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स जुड़े हैं जिनकी केस वगैरह जो है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में
जो डीएससी का चल रहा है उनमें उनका नाम होगा या उनको ये फैसले ज़रूर से प्रभावित करेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपडेट जो भी हो मैं समय रहते ज़रूर से शेयर करूँ। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसे लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।